पेंडेमिक के दौरान, इस कोरोना काल के दौरान जितने रजिस्टर्ड मजदूर थे उन लोगों को 5-5 हज़ार रुपये 2 महीने डायरेक्ट उनके अकाउंट में दिए गए। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में भी इन कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए स्कीम जो सहायता मिलती है इस बोर्ड से, उसमें अगर उनके बेटे बेटी की शादी है तो उनको 35,000 लड़कों की शादी के लिए और लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपये मिलते हैं। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए 500 रुपये से लेकर के प्राइमरी से, और अगर कोई प्रोफेशनल कर रहा है तो 10,000 रुपये प्रति महीने की सहायता मिलती है। स्वास्थ्य प्रसूति लाभ के लिए 30,000 की सहायता मिलती है। वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह दी जाती है। अगर किसी की दुर्घटना होती है तो 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। अगर किसी की प्राकृतिक नेचुरल डेथ होती है तो 1 लाख रुपए दिया जाता है। दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपये दिया जाता है। अगर कोई विकलांग हो गया उसके लिए 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस तरह के 18 किस्म के लोगों को बेनिफिट जो है वो इन कंस्ट्रक्शन वर्कर को मिलती है जो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। दिल्ली के अंदर निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने कोरोना के दौरान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की थी। इस प्रक्रिया के तहत अभी तक 70,000 निर्माण मजदूरों ने अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है। साथ ही साथ ऑनलाइन जितने एप्लीकेशन आए हैं उनके वेरिफिकेशन का काम भी चल रहा है। इस रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है इसको और तेज करने के लिए 24 अगस्त से 11 सितंबर तक निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान सरकार शुरू कर रही है। इस 15 दिनों के अभियान में, जिसमें सोमवार से शुक्रवार तक रजिस्ट्रेशन का अभियान ये चलेगा, निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान। इस अभियान के तहत अभी तक दिल्ली के अंदर लोग अलग अलग साइबर कैफे से मजदूर अपना फॉर्म भरवा रहे थे, किसी के सहयोग से भरवा रहे थे। अब सरकार की तरफ से दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 70 स्कूलों में 24 तारीख से कैंप लगाए जा रहे हैं जो 11 सितंबर तक चलेंगे। निःशुल्क दिल्ली के निर्माण मजदूर अपने अपने विधानसभा के संबंधित स्कूलों में जा करके अपना रजिस्ट्रेशन, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब तक जो प्रक्रिया थी उसमें फॉर्म अलग भरे जाते थे और बाद में कार्यालय पर बुला करके वेरिफिकेशन होता था। इस अभियान के दौरान सभी कागज पूरे होने पर कैंप में ही फॉर्म भरे जाएंगे और साथ ही साथ उनके वेरिफिकेशन के काम को भी पूरा कर दिया जाएगा, जिससे मजदूरों को कई बार दफ्तर के चक्कर लगाने से जो है वो छुट्टी मिल सके। ये 70 कैंपों में सोमवार से शुक्रवार तक 24 से लेकर के 11 सितंबर तक ये पहले चरण का अभियान चलेगा। इसके रिस्पांस और उस प्रक्रिया की समीक्षा के बाद फिर आगे की रणनीति और उसके लिए आगे के चरण के हम निर्णय लेंगे। ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं इसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न और कंफ्यूजन होता है कि कौन इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कई तरह के मजदूर हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, निर्माण मजदूर हैं, उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं जो इसके लिए वैलिड है और इनका कार्ड बन सकता है। इसमें जो आते हैं उसमें बढ़ई, बार बाइंडर, बेलदार, कुली मजदूर जो कंस्ट्रक्शन साइट पे या घर बनाने में, मकान बनाने में, इस तरह के काम में जो काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर तैनात चौकीदार, कंक्रीट मिक्सर करने वाले, क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, फीटरमैन, लोहार, सफेदी करने वाले, पेंटर, प्लम्बर, पीओपी लेबर, पंप ऑपरेटर, राजमिस्त्री, शटरिंग करने वाले, टाइल्स, स्टोन फीटर, वेल्डर, ये कैटेगरी के जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं वो लोग इसमें अपना फॉर्म भर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो वहाँ पर उनको जो हम कैंप में सुविधा दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन का, उसके अलावा भी अगर कोई ऑनलाइन अपना फॉर्म भरना चाहता है उसके लिए भी मैं दोबारा जो एड्रेस है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई अपने घर से भी www.edistrict.delhi-government.nic.in पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद वो इन कैंपों में जा करके अपना वेरिफिकेशन करवा सकता है, जिससे उनको कार्ड मिल सके। पेंडेमिक के दौरान, इस कोरोना काल के दौरान जितने रजिस्टर्ड मजदूर थे उन लोगों को 5-5 हज़ार रुपये 2 महीने डायरेक्ट उनके अकाउंट में दिए गए। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में भी इन कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए स्कीम जो सहायता मिलती है इस बोर्ड से, उसमें अगर उनके बेटे बेटी की शादी है
तो उनको 35,000 लड़कों की शादी के लिए और लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपये मिलते हैं। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए 500 रुपये से लेकर के प्राइमरी से, और अगर कोई प्रोफेशनल कर रहा है तो 10,000 रुपये प्रति महीने की सहायता मिलती है। स्वास्थ्य प्रसूति लाभ के लिए 30,000 की सहायता मिलती है। वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह दी जाती है। अगर किसी की दुर्घटना होती है तो 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। अगर किसी की प्राकृतिक नेचुरल डेथ होती है तो 1 लाख रुपए दिया जाता है। दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपये दिया जाता है। अगर कोई विकलांग हो गया उसके लिए 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस तरह के 18 किस्म के लोगों बेनिफिट जो है वो इन कंस्ट्रक्शन वर्कर को मिलती है जो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो लोग कैंप में जाएं या ऑनलाइन कर रहे हैं उनके लिए जो जरूरी चीज़ें हैं कि उनकी उम्र 18 से 60 के बीच में होनी चाहिए। उन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है जिनकी उम्र 18 से ऊपर है और 60 से कम है। दूसरा जो जरूरी चीज़ है कि इसके लिए 12 महीने के दौरान 90 दिन का उनके कार्य करने का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके लिए 3 ऑप्शन है। एक, जिस साइट पे वो काम कर रहे हैं वहाँ का एम्प्लॉयर दे सकता है लिख करके। ट्रेड यूनियन जो कंस्ट्रक्शन साइट की हैं वो लिख के दे सकती हैं। और अगर दोनों में से कोई नहीं है तो वो सेल्फ ही अपने आप सेल्फ सर्टिफाई करके भी घोषित कर सकते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो गलत पाए जाते हैं तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जिसने सर्टिफाई किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसलिए तीनों ऑप्शन में से कोई भी वो सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा एक फोटो की जरूरत होती है जब आप कैंप में जाएं। साथ ही साथ कोई भी लोकल आईडी प्रूफ चाहिए। उसके साथ साथ एक बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। आधार कार्ड पूरे देश में कहीं का भी होगा। इन कागजात के आधार पर वो जा करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं।